हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग बीपीएससी के एक ऐसे नोटिफिकेशन पे बात करेंगे जिसके द्वारा बीपीएससी ने एक सफल कैंडिडेट को पास से फेल की कैटेगरी में डाल दिया है। ऐसा क्यों किया है बीपीएससी ने? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा, कल मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पीटी के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया या उसको मॉडिफाइड किया जाएगा। क्यों मॉडिफाइड किया जाएगा? क्योंकि उस पर एक केस चल रहा था जिसमें बिहार सरकार ने 2016 में 8 अगस्त 2016 में लोहार कैटेगरी को एसटी की श्रेणी में रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देके इसको रद्द कर दिया है। और उसके बाद बिहार सरकार ने भी अपने आदेश में 19/4/2022 के आदेश में लोहार जाति को एसटी से ईबीसी के कैटेगरी में डाल दिया है। तो हुआ क्या है पूरा मामला कि ये जो कैंडिडेट पास हुए थे ये एसटी कैटेगरी के हिसाब से पास हुए थे और इनका फाइनल रिजल्ट भी आ गया था 6 मई को ही। 6 मई को ये पास डिक्लेयर हुए हैं और कल इनको फेल डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उनकी कैटेगरी को अब ईबीसी में डाल दिया है। वो एसटी में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब वो ईबीसी में चले गए हैं, जिसके कारण से उनका जो पास है उनको फेल कर दिया गया या उनकी जो भी परीक्षा फल को ही रद्द कर दिया गया। इसमें लिखा भी है कि परीक्षा फल को संशोधित कर दिया गया है और उनको एक तरह से बाहर कर दिया है इस पूरे प्रक्रिया से आफ्टर रिजल्ट। जैसा कि मैंने बताया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट भी फिर से संशोधित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी एसटी कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुआ होगा लोहार जाति का, उनको अब ईबीसी में डाल दिया गया, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी कट ऑफ में चेंजेस होंगे। लेकिन ये तो फाइनल रिजल्ट था, तो इसमें संशोधित नहीं करना चाहिए था बीपीएससी को। फाइनल रिजल्ट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आप कैटेगरी बेसिस पे किसी के रिजल्ट को पास से फेल कर दे रहे हो, ये बहुत ही गलत है। बीपीएससी को ये करना था कि एक एसटी कैंडिडेट को पास करा देते, अब आने वाली प्रक्रियाओं में इसको लागू करते, लेकिन एक तरह से फाइनल रिजल्ट होने के बाद भी बीपीएससी ने इसको लागू किया है। तो निश्चित 67 बीपीएससी, 68 बीपीएससी, इन सबों के वैकेंसी पे भी असर पड़ेगा। मतलब अब वहाँ पे जो कैटेगरी में एसटी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के सीट्स में निश्चित ही इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट को संशोधित करके एक पास कैंडिडेट को फेल कर दिया जा सकता है, तो जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं तो उनमें तो होगा ही, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का भी पीटी रिजल्ट निकल गया था, उसके बाद फिर से इसको पूरा संशोधित कर दिया गया, या अभी उसका रिजल्ट फिर से आएगा, लेकिन एक तरह से उसकी प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया है। और यहाँ तो एक कैंडिडेट पास था और उसको फेल कर दिया है। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो कैटेगरी के डिसाइड जो भी कर रही है तो सरकारें ही करती हैं। अब एक कैंडिडेट लोहार जाति का, वो एसटी से ईबीसी में चला गया, लेकिन उसकी मेहनत तो कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि वो किस कैटेगरी के हिसाब से उसने मेहनत किया था। लेकिन क्योंकि अब आदेश आ गया है तो उसे फेल की कैटेगरी में डाल दिया है, तो ये बहुत ही गलत है। एटलीस्ट पास कैंडिडेट को नहीं करना था बीपीएससी को ऐसा। एक एक्स्ट्रा एसटी कैंडिडेट को उसमें आप ले सकते थे, और जो चल रहा था, मतलब जो पास हो गए थे उनको पास में ही रहने देना था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी के पास वैकेंसी की कमी होगी। एक और सहायक प्राध्यापक की भर्ती कर सकते थे वो, लेकिन ऐसा किया नहीं और पूरा का पूरा उनको बाहर कर दिया। और परीक्षा फल को यह भी कह दिया कि 6/5/2022 का जो परीक्षा फल निकला था 6 मई को, उसको इस डेट का, मतलब कल ये नोटिफिकेशन आया तब तक संशोधित कर दिया गया कि इसको ही फाइनल मान लिया जाए कि रिजल्ट यहाँ तक है, ये रिजल्ट का डेट है 1 जुलाई 2022 जो है, यही लास्ट रिजल्ट अपडेटेड डेट रहेगा। तो एक तरह से एक पास कैंडिडेट को फेल कर दिया गया, ये बहुत ही गलत है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बीपीएससी से जुड़ी किसी भी एग्ज़ाम के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।